इस गांव में किसी की मृत्यु होती है तो लोग यहाँ अस्थियां विसर्जित करते हैं। इस कुंड का पानी कभी सूखता नहीं है। अदिति कुंड के बारे में सदियों से यही सुन दे रहे भाई, यूँ सूखता नहीं कदी। जो हमारे गांव के लोग मरा उनके फूलियाँ ही करे जावा। देव माता अदिति ने यहाँ तपस्या की थी और विष्णु भगवान से वरदान भी प्राप्त किया था। अब कलयुग में ये अभी तक ये ऐसे ही पड़ा स्थान, इस तीर्थ की कोई गौर नहीं कर रहा है। कभी भी इसका पानी सूखा नहीं और इसमें जितनी अस्थियां डली आज तक ये भरा नहीं, कहाँ जाती हैं कहाँ नहीं जाती है कुछ पता नहीं है। इसके नीचे से 3 नदियों का प्रवाह है, गंगा, यमुना, सरस्वती। नमस्कार, देश हरियाणा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। हम इस समय खड़े हैं अदिति कुंड के सामने और आप इसे देखकर अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि इस समय जिस हालत में ये कुंड है कि ये कोई पवित्र सरोवर है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस स्थान का, इस सरोवर का महात्म्य इतना है कि जब इस गांव में किसी की मृत्यु होती है तो लोग यहाँ अस्थियां विसर्जित करते हैं। यहाँ अस्थि विसर्जन होता है। आमीन गांव, जो कि अब अभिमन्युपुर के नाम से जाना जाता है, कुरुक्षेत्र के अंदर ये गांव है। आमीन गांव अभी इसे अभिमन्युपुर के नाम से जाना जाता है और यहाँ स्थित है अदिति कुंड। देव माता अदिति ने यहाँ तपस्या की थी और विष्णु भगवान से वरदान भी प्राप्त किया था। तो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व है इसका। महाभारत कालीन ये कुंड है और एक बहुत बड़ी और बात है, किस अवस्था में ये कुंड है आपने देखा, लेकिन इस कुंड का पानी कभी सूखता नहीं है। तो और भी कई सारे रहस्य हैं इस कुंड के, जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, तो यहाँ जो ग्रामीण है, लोकल कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटे जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंता देवी। जी, आप यहीं इसी गांव में रहती है? गाँव में नहीं, इसी मंदिर में रहूँ। इस मंदिर में रहती है? मंदिर में तो रहूँ। आप बता सकते हैं ये अदिति कुंड के बारे में हमें कुछ? अदिति कुंड के बारे में सदियों से यही सुन दे रहे भाई, यूँ सूखता नहीं कदी। जी जो हमारे गांव के लोग मरा उनके फूलियाँ ही करे जावा। जी, तो इसका क्या कारण है कि कोई मरता है? वैसे तो हम हरिद्वार में उसकी गंगा माँ के सामने इसकी अस्थियां विसर्जित करते हैं। गंगा दोष नहीं लगता, दोष नहीं लगता है। दोष नहीं लगता। तो इतनी बुरी हालत में क्यों है ये कुंड? बुरी हालत में यूँ है, इसकी कोई गौर नहीं कर रहा। अच्छा, जी, इसकी कोई केयर नहीं कर रहा इसकी कोई ना। तो सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है कोई इसकी ध्यान नहीं है यहाँ, सरकार का ध्यान नहीं, गांव का ध्यान, कोई केयर नहीं कर रहा। इसी वजह से इसकी हालत है। ये पवित्र स्थान है। ये महाभारत से जब हुआ था तो हम जो हस्तियां हैं यहीं दाबते हैं, क्योंकि ये शास्त्र बताते हैं कि हरिद्वार जितना ही यहाँ पुण्य है, इसीलिए इस गांव के अपनी हस्तियां यहीं दबाते हैं। लेकिन हमारी सरकार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया लोगों ने। हमारे पत्र राजेश जी ने भी कई दफ़ा सरकार को लिखा, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। तो आपकी क्या मांग है सरकार से? क्या हमारी सरकार से मांग यही है कि इस घाट को चफेरे से पक्का कराया जाए, जो कि इतना पवित्र स्थान है, जो कि पहले भी MLA MP यहाँ की मान्यता मानकर जीतते गए हैं, लेकिन अब इस समय कोई भी इस तीर्थ की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। हाँ जी, हमारे यहाँ ये बहुत त्रेता युग से, सतयुग से बहुत पुराना स्थान है। ये संत ऋषि मुनियों की ये भूमि है। तपो अदिति वन से मशहूर है युगों से। अब कलयुग में ये अभी तक ये ऐसे ही पड़ा स्थान, इस तीर्थ की कोई गौर नहीं कर रहा है। कोई गांव में जितनी भी यहाँ से शिकायतें गई हैं, गवर्नमेंट को किसी ने इसकी शिकायत अभी तक ना मंजूर किया है, ना पूर्ण ही की है। हकीकत ये महाभारत के समय से नहीं है, क्योंकि अदिति देवताओं की माता है और सतयुग महाभारत से 2 युग पहले हुआ है। इसीलिए ये सतयुग के समय से है और आज तक बरकरार है। और इसके अंदर
जितनी भी अस्थियां डाली गई हैं, डालते हैं, सदियों से डालते आ रहे हैं, पर आज तक ये भरा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भर रहा है तो ये लापरवाही के कारण कूड़े कचरे और गंदगी से ये अटा जा रहा है, वरना ये कभी भी इसका पानी सूखा नहीं। और इसमें जितनी अस्थियां डाली आज तक ये भरा नहीं, कहाँ जाती हैं कहाँ नहीं जाती है कुछ पता नहीं है। ये माना गया शास्त्रों में इसका कि इसके नीचे से 3 नदियों का प्रवाह है, गंगा, यमुना, सरस्वती। वैसे इसमें इस एक क्षेत्र में 7 नदियों का प्रवाह होता है, लेकिन कुछ नदियां अपने उसके ऊपर लापरवाही के कारण ख़त्म हो गई हैं। बरसात में कभी कभी बहती हैं, मंदाकिनी भी यहाँ पर आती हैं। यहाँ से पूरे 7 नदियों का प्रवाह था। यही वजह थी कि श्री कृष्ण भगवान ने इसको चुना, जिससे कि इन पवित्र नदियों के अंदर अगर किसी की अस्थि भी गिरेगी, कोई शरीर बलिदान होकर भी गिरेगा, वो सीधा उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए इसको मुक्ति सिर्फ स्वर्ग की नहीं है, स्वर्ग की भी, देह की भी, और पूर्ण रूप से मुक्ति ईश्वर के साक्षात्कार, उसके अंदर एकाकार हो जाए, सायुज्य जिसे बोलते हैं कि समाधि के रूप में, वो भी यहाँ पर हो जाएगी। इसीलिए ये स्थान बहुत पवित्र है, इसके ऊपर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस है, दुख है कि इतना पवित्र, उतना ऊँचे स्थान, और हरियाणा का एक महत्वपूर्ण स्थान, जब श्री कृष्ण भगवान ने अपने वचनामृत के द्वारा गीता जैसे महाग्रंथ को लिखा, जिसकी क्या विदेशों के अंदर, दुनिया भर की भाषाओं के अंदर उनका अनुवाद हो चुका है, विदेशों के अंदर खूब मान्यता है, लेकिन इस ऐसे स्थान को अभी तक कोई ध्यान नहीं जा रहा है। ये अफसोस की बात है, उनको ध्यान देना चाहिए, जिससे कि, और ऐसा स्थान बनाना चाहिए जिससे कि यहाँ पर ब्राह्मण या पूजा पाठी या उसको अस्थियों को विसर्जित करते समय जो पिंड दान और पिंड की क्रिया करें, वो भी इसमें आराम से बैठ के कर सकें। ऐसा एक मनोरम और स्थान छायायुक्त, छत युक्त वो बना करके सरकार को देना चाहिए। इस न बेटे में जमीन न बचाने की मारी में ना केस भी लड़या। 9 तीर्थों का गाँव है यो, 9 तीर्थ हैं इस गाँव में। पुराने बुजुर्गों के जो तीर्थ हैं वे 9 हैं, लेकिन सब दब रहे हैं। क्या कारण गाँव के ना दब रखे लोगों ने। 9 तीर्थों का गाँव है यो। मैंने इसकी पुरानी मुसव्वी कढ़वाई थी तब पता लगा, मेरे नाम नहीं याद है, लेकिन मैं बता दूँ 3-4 तो हैं इसी एरिया में। 4 तीर्थ हैं। एक अम्बालिके का, अम्बा जोड़ बोलना हूँ ना गांव के लोग, अदिति कुंड, नारायण कुंड, अदिति कुंड, नारायण कुंड और सूर्या कुंड, 3 तो ये इसी एरिया में है। तो क्या मांग है आपकी, सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारी तो सरकार तो यही मांग है, अभी हमारे तीर्थ भी छटवा दो और हमारे तीर्थों का कुछ करो, पर लेकिन कोई सुनाई तो कर ही नहीं रहा। इनका निर्माण तो कर ही नहीं रहा कोई, आप हालात देख नहीं रहे हो। इनकी यही हालत है। यो सूर्या कुंड भी पता नहीं किस तरह चारों का नहीं तो बन गया, उन्हें बना दिया विकास बोर्ड वाले ना, नहीं तो बाकी पूरा भी यही हाल था। अब आई है विकास बोर्ड, देखो भी क्या करेगी। जैसा कि हमने ये भी जाना कि अस्थियां, इस गांव के लोग यही अस्थियां विसर्जित करते हैं, लेकिन आज तक कभी ये कुंड ना भरा है ना ही सूखा है। तो ये कितना दुखद है, ये दुखद विषय है कि आज तक इतने प्राचीन और पवित्र स्थान पर किसी का ध्यान नहीं गया है, और इतनी जर्जर अवस्था में इतना महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।